चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता था। दिल्ली को रोंदा है और हमने ऐसा नहीं है कि हमने कोई सफलता प्राप्त नहीं की है। इसी सड़क के संघर्ष पे यहीं पर संघर्ष करते हुए हमने समानता का अधिकार प्राप्त किया, हमने इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब प्राप्त किया। इसी तरह से हमने पेंशन की समानता प्राप्त की। तो ये कहा जा सकता है कि संघर्ष कभी कोई जाया नहीं होता। जो संघर्ष हमने 1976 से दादा के महान नेतृत्व के साथ शुरू किया था, उस संघर्ष ने हमें बहुत सारी राहें दिखाई हैं और आज भी हम सब मुतमईन हैं कि हम जो आज यहाँ संघर्ष के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन मांगों के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम उन्हें लेकर के रहेंगे। एक बात, कल हम कुछ सांसदों से मिलने गए तो जो बात हमें चुभ रही है, पहले जब हम यहाँ आते थे दिल्ली में और सांसदों से मिलते थे, उनसे आग्रह करते थे कि हमारे धरने पर आइए और 5 मिनट हमें संबोधित करिए और हमारी मांगों को संसद तक पहुंचाइए, मंत्रियों तक पहुंचाइए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब हम अपने सांसदों से कल कह रहे थे कि आप हमारे धरने पर आइए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं आ सकते, हम अपनी सरकार का विरोध नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा हम विरोध नहीं करना चाह रहे हैं, हम विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं, उसको आप आकर के सुनिए और हमारे साथियों को संबोधित करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल विरोध में नहीं जा सकते। इससे ये प्रतीत होता है कि उनके जो ऊपर के लोग हैं वो कितने बड़े तानाशाह हैं कि वो जो लोग हम लोगों के वोटों से चुनकर आ रहे हैं, वो हमारी बात रखने के लिए हमारे साथ यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे। ये स्थिति है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे नेतृत्व ने कहा है कि मई 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, यदि इसी तरह की तानाशाही इस देश में चलती रही, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होती रही, तो ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय है, हम निश्चित रूप से गर्त के दिनों को देखने की स्थिति में रहेंगे। तो मैं आग्रह करता हूं यहाँ जितने भी उपस्थित साथी हैं, वे ये सोचें, ये समझें कि किस तरह का नेतृत्व आज की तारीख में इस दिल्ली के शासन में है। हम सबको, हमारे सांसदों को ये बताना पड़ेगा, या जो आगे चुने जाने वाले हैं मई 24 में, उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको हमारी बातों को रखना पड़ेगा। जैसा कि आज सगुन दादा बता रहे थे कि जब यहाँ कल संसद मार्ग पे आप लोगों ने 3 घंटे यहाँ की अनुमति के लिए, आज के धरने की अनुमति के लिए प्रयास किए, अनुमति चाही, तो ये कहा गया कि सरकार के खिलाफ आपको एक शब्द नहीं बोलना है। ये कैसी तानाशाही है? जिस देश का संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वहां ये कहा जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये शर्म की बात है और ये हम सबके लिए शर्म की बात है कि हम ऐसे लोगों को चुन करके यहाँ भेज रहे हैं। हमको सबको आत्मावलोकन करना होगा कि हम किन लोगों को चुने जो हमारी आवाज को यहाँ तक पहुंचाएं। हम जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो ऐसा गरीब तबका, 42 करोड़ हमारे जो ग्राहक हैं, उनको जो सुविधाएं हमको देना है, उन सुविधाओं को लागू करवाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। जो जिम्मेदारी उन सांसदों की है, ये कितनी नादानी है, कितनी असमझदारी है, हम सबको इस चीज को समझना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में, जैसा कि हमारे अग्रजों ने कहा है कि हम इस आंदोलन को तेज धार देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले हम अपने इस आंदोलन को यदि तेज धार देंगे तो निश्चित रूप से हमारी मांगों को मानने के लिए सरकार मजबूर होगी। जैसा हम देख रहे हैं कि द्विपक्षीय समझौते में भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये दूसरा अवसर है जब बहुत तीव्र गति से समझौता हुआ है, केवल इसलिए हुआ है कि सरकार ये चाहती है कि कहीं कोई आंदोलन वेतन के लिए नहीं हो। तो हम यदि इस मौजूद मौके पर जो चुनाव का मौका आने वाला है, उस पर एक आंदोलन करें, आंदोलन को और तेज गति दें, तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करेंगे। मैं सदैव केंद्रीय कार्यकारिणी में एक विषय रखता हूं कि हम आंदोलन को थोड़ा दूसरा स्वरूप भी दें।
हम ये करें, मैं कहता हूं कि हम कम से कम एक ऐसा आंदोलन करें कि जो मीडिया को अट्रैक्ट करे, और मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कौतुक करना पड़ेगा हमें, और वो कौतुक हो सकता है कि हम अर्धनग्न होकर के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी इस सड़क पर दौड़े, इस सड़क पर चक्कर लगाएं, तब जाकर के ये जो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, इसको समझ में आएगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारा संघर्ष हो, उस संघर्ष को पूर्ण सफल बनाएं। आज जिस संख्या में यहां पर है, मुझे याद है कि जब हम पहले धरना करते थे तो वीपी हाउस के लान में हम धरना करते थे दादा के समय, और कम से कम 5-6 हजार लोग इकट्ठे होते थे ग्रामीण बैंक के कर्मचारी। आज हम कुछ सैकड़ों में यहाँ उपस्थित हैं। तो आने वाले समय में मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी ग्रामीण बैंकों के जितने हमारे साथी हैं उन सबको लेकर के आने वाले धरने में सम्मिलित हो, ताकि जो हमारा जन समूह है उसको देख करके सरकार को झुकना पड़े। तो मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप आने वाले समय में जो संघर्ष की राह हमारे अग्रज दे रहे हैं उस पर पूरी तरह से खरे उतरें और इस संघर्ष को धार दें। और मैं इस आज के धरने की सफलता की कामना। आज मैं पहली बार हो सकता है कि मुखातिब हूँ, मगर ये मंच जो वर्षों से आपके लिए तपस्या कर रहा है, और इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, इन सब के सम्मान में मैं जितने भी शब्द कहूँ, उन शब्दों की शब्दावली शायद मेरे पास कमजोर पड़ जाएगी या मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का वो माध्यम है जिस माध्यम से गूंगी बहरी सरकारों को हम अपनी आवाज अपने मांगों के रूप में सुनाने का प्रयत्न करते हैं। और इसका आयोजन करने वाले जो हमारे मंच पर मंचासीन हमारे नेतृत्वकर्तागण हैं, उनका सादर अभिवादन है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सब सुदूर भारत के कोने कोने से जहां कहीं भी आप ग्रामीण बैंकिंग में अपने देश की सेवा कर रहे हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, वो वास्तव में कभी ना भुलाने वाली एक श्रृंखला है। और ये श्रृंखला 1975 से लगातार इस देश में चलती चली आ रही है। जैसा कि सभी सरकारें यहां तक कहती आई कि हम गरीबी दूर करेंगे। धीरे धीरे गरीबी तो दूर इस देश से शायद नहीं हो पाई, उन सरकारों ने शायद सच्चे प्रयत्न नहीं किए, लेकिन हम ग्रामीण बैंक कर्मियों ने उन गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए जितने प्रयत्न किए हैं उसका एक महाकाव्य लिखना भी कम पड़ जाएगा। उसके बावजूद हमको अपनी छोटी छोटी सी मांगों को लेकर देश के कोने कोने से दिल्ली तक का सफर तय करना पड़ता है। और ये गूंगी बहरी दिल्ली की सरकार हमारी मांगों को तब तक आत्मसात नहीं करती जब तक कि पानी सर के ऊपर से नहीं गुजर जाता। और सरकारों ने तो आज तक कभी मांग सुनी नहीं। ये निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज है, क्योंकि जब कभी ग्रामीण बैंकिंग जीवन को सम्मान से जीने का मौका मिला है, तब तक इस संगठन को अदालतों के दरवाजे तक जाना पड़ा है। और निश्चित रूप से ये नितांत सत्य है कि अदालतों ने ही हमको सम्मानित जीवन जीने का मौका दिया है। इन सरकारों ने हमें कभी कुछ नहीं दिया, बस ग्रामीण बैंक की स्थापना करके असहाय और ऊपर से गले में स्पॉन्सर बैंक का पट्टा डाल के छोड़ दिया। अब आप जीवन संघर्ष करो, रहो, करो या मरो। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे अंदर जरा सा भी गैरत है, सम्मान से जीवन जीने की लालसा है, अपने परिवार के लिए जीने की इच्छा है, इस देश की सेवा करने की मानता है, तो निश्चित रूप से हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष को अगर कोई किसी ने नाम देने का प्रयास किया है, संघर्ष को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, तो दादा मुखर्जी के कालजयी नेतृत्व में इस अरेबिया संगठन ने दिया है। अगर ये अरेबिया संगठन ना होता तो शायद आज हमारी पहचान ना होती, हमारी स्थिति ऐसी ना होती, हम भी किसी कोने में पड़े हुए
करा रहे होते और हम एक एक रुपए के लिए तरस रहे होते, क्योंकि तमाम चीजें जब आपको लाभ की दृष्टि से तोड़ दी जाती हैं तब हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमको कभी समान वेतन मिलता, समान पेंशन मिलती, समान जीवन जीने का अधिकार मिलता। अगर आज समानता का जीवन जी रहे हैं तो इसी अरेबिया की जो सतत वर्षों से संघर्ष है उसी का परिणाम है। और हम आपसे, इस युवा पीढ़ी से, इस नई पीढ़ी से जो ग्रामीण बैंकिंग जीवन में तमाम स्थितियों को शायद आपने ना देखा हो, ना सहा हो, जो हमारे मंच और मंचासीन नेताओं ने देखा है, उसको जिया है। आज आपको बनी बनाई इमारत मिली है, इस इमारत को और बुलंद करने का आपके पर जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे उम्मीद है कि एक एक युवा साथी जो आज हमारे सामने बैठा हुआ है, इस मंच को आश्वस्त करेगा कि जीवन की अंतिम सांस तक हम इस बैंकिंग इंडस्ट्री को राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना तक के लिए इसी तरह से सतत संघर्षरत रहेंगे। मैं आर्यावर्त बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर आप सबको इस मंच को आश्वस्त करता हूं कि मेरी अंतिम सांस तक ये संघर्ष इसी तरह से जीवंत रहेगा, उजागर रहेगा, प्रबल रहेगा, बुलंद रहेगा और इस गूंगी बहरी दिल्ली की सरकार की कानों तक हम अपनी गूंज अवश्य सुनाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है कि हम अपने जीवन संघर्ष में इस अरेबिया के नेतृत्व में निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी यही आशा है, हमारी यही अभिलाषा भी है और हमारी उम्मीद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।